वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सबको आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको देखने का भी मजा आएगा। आज की स्टोरी सचिन और ली की है। इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे सचिन अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को डेट कर रही होती है। इस स्टोरी के अंदर हम यही देखेंगे सचिन और ली को आपस में प्यार कैसे हो जाता है और उनकी शादी कैसे होती है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं सचिन को जो वहाँ पर गेम खेल रही होती है अपने मोबाइल पे। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है। उसकी दोस्त आकर सचिन से कहती है कि मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। उसकी दोस्त बताती है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ एक लड़के के साथ बहुत टाइम से। तभी वहाँ पर सचिन हैरान हो जाती है। तभी कहती है कि क्या तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त बताती है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मगर मसला ये है कि मैं उसके साथ अपनी पिक्चर्स कभी शेयर नहीं की है। मैंने स्टार्ट से ही तुम्हारी पिक्चर्स यूज की हैं। तभी वहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि प्लीज गुस्सा मत करना, वो लड़का बहुत ही ज्यादा काइंड है और वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल भी है। और कहती है रुको मैं तुम्हें उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर वो उसकी पिक्चर दिखाती है सचिन को। सचिन पिक्चर देखकर कहती है कि ये तो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। सचिन उससे सवाल करती है कि तुम इससे कब से डेट कर रही हो और तुमने तो मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तभी उसकी दोस्त बताती है कि मैं इसे 2 महीनों से डेट कर रही हूँ और कहती है कि एक बहुत ही बड़ी बात भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तभी उसकी दोस्त बताती है कि वो आज ही मिलने आ रहा है और आज ही वो तुमसे शादी भी करेगा, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिस पर उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन सचिन तो वहाँ पर कुछ और ही दिखा रही थी। सचिन कहती है कि तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो गुस्सा करने के बजाय वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी दोस्त को गले लगाती है और कहती है कि आई लव यू, तुम्हारे जैसी दोस्त सबके पास होनी चाहिए। उसकी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी वहाँ पर सचिन बताती है कि मेरी फैमिली भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है। अब मैं इसका फायदा उठाऊंगी, मैं अब इसी लड़के के साथ शादी कर लूंगी। मैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने सुबह ही जाऊंगी और अब मेरे फैमिली में कोई भी मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सचिन उसके साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेती है। ली भी वहाँ पर उसके साथ ही होता है। तभी वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के बाद जब वो बाहर आते हैं तभी वहाँ पर सचिन उससे कहती है कि मुबारक हो, आज से तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी वहाँ पर ली भी कहता है कि आप भी आज से मेरी वाइफ हुई, इसलिए आप जो कहेंगी मैं आपकी बात को मानूंगा। तभी सचिन बताती है कि मैंने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की है क्योंकि मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने तुमसे मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। ली तो यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका फेस देखने वाले हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उस पर बॉम्ब फट गया हो। सचिन कहती है कि चलो अब हमारा टाइम खत्म हुआ, तुम भी अपने रास्ते चले जाओ और मेरा भी टाइम हो रहा है, मुझे भी अपने जॉब पर जाना है। तभी वहाँ पर ली बोलता है कि मेरे तो कोई भी काम नहीं है। सचिन भी वहाँ पर हैरान हो जाती है। सचिन उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, क्या तुम कोई भी काम नहीं करती हो। और कहती है फिर तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होगी, तुम्हें तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम मेरे ही घर में आ जाओ। और कहती है कि तुम सिर्फ ऐसे करना, सिर्फ पानी और गैस का बिल दे दिया करना, बाकी तुम मेरे घर में रह सकते हो। तभी कहती है कि ये मेरे घर की चाबियां हैं, तुम कभी भी अपना सामान शिफ्ट कर सकते हो। तभी वहाँ पर उसे चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। ली को तो उसकी मासूमियत पर बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। तभी वो अपने हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट और केस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिस पर ली कहता है कि मॉम एंड डैड आप यहाँ पर। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बहू कहाँ पर है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपनी बहू के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लिया है, हमने तुम्हारे लिए एक विला खरीदा है, तुम लोग वहाँ जाकर रहोगे। जिस पर ली कहता है कि मॉम एंड डैड आप मेरी बात पहले क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ अपनी ही बात को सुना रहे हैं। तभी उसकी मॉम और डैड वहां पर उसकी बात सुनने लग जाते हैं। जिस पर ली बताता है कि मेरी वाइफ को लगता है कि मैं एक आम सा आदमी हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी नहीं डालनी चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जान ले। उसे लगता है कि मेरे पास घर भी नहीं है, इसीलिए हम अभी इंतजार करते हैं, जब अच्छा टाइम आएगा तब हम ये विला उसके नाम कर देंगे। उसके पेरेंट्स भी उसकी बात को मान लेते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
ली अपना सारा सामान लेकर उसके घर में शिफ्ट हो जाता है। वहां पर सिचिन उसका सामान देख रही होती है। वो सामान बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, जिस पर सिचिन कहती है कि क्या ये वाकई ही ओरिजिनल ब्रांड के हैं। ली भी उसे वहां पर ये सब कुछ बताना नहीं चाह रहा था कि वो एक अमीर आदमी है, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक फेक है, कॉपी है। जिस पर सिचिन हैरान हो जाती है कि यहाँ पर हमें कॉपीज भी मिल सकती हैं। ली वहां पर सिर्फ स्माइल कर रहा था और वो कह भी क्या सकता था, क्योंकि वो तो झूठ बोलने में कामयाब हो चुका था। तभी वहां पर सिचिन कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि हम गाड़ी खरीद लें, हमें गाड़ी खरीदना चाहिए क्योंकि हमें जरूरत पड़ सकती है। जिस पर ली कहता है कि तुम सही कह रही हो, ये सब कुछ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीदता और गाड़ी खरीदता। जिस पर कहता है कि चलो मैं घर नहीं दे सकता, मगर मैं गाड़ी तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। तभी वहां पर सिचिन सोचने लगती है कि मेरी फ्रेंड ने लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा ढूंढा है। तभी वहां पर सिचिन ने भी उसकी बात पर डन कर दिया था। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहाँ पर वो मार्केट आए होते हैं। सिचिन मोटर बाइक पर बैठकर उसको चेक कर रही होती है। जिस पर ली बोलता है कि वाइफ, क्या वाकई ही तुम इसी गाड़ी की बात कर रही थी? तुम्हें स्कूटी चाहिए थी, तुम्हें गाड़ी नहीं चाहिए। जिस पर सिचिन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम स्कूटी को ही खरीदेंगे। ना मेरे पास इतने पैसे है और ना ही तुम्हारे पास जॉब है, इसलिए हम इसी को खरीदेंगे। तभी वहां पर वो शॉपकीपर से कहती है कि हमें ये वाली स्कूटी खरीदनी है। ली वहां पर क्या कहता, ली भी वहां पर चुप हो जाता है और वहां पर उसे अपना कार्ड दे देता है। तभी वहां पर वो ली का कार्ड देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर वो उससे कार्ड पकड़कर दूसरी लेडी के पास जाती है और कहती है कि ये देखो वीआईपी गोल्ड कार्ड है, और कहती है कि ये ब्लैक कार्ड सिर्फ बैंक वाले उन्हीं को देते हैं जिनका बैंक बैलेंस 100 मिलियन से भी ज्यादा हो। जिस पर सिचिन वहां से आवाज देती है कि मिस, हमें इस बाइक के साथ एक और हेलमेट भी चाहिए। वहां पर वो लेडी बात कर रही होती है। तभी वो कहती है कि इतने अमीर होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ एक स्कूटी को ही खरीदा, और कहती है समझ नहीं आता कि अमीर लोग इतना क्यों कमाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा वो इतना कंजूस क्यों होते हैं, इन्होंने इतना पैसा कहाँ लेकर जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिचन घर में बैठकर अपनी मोम के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है और वहीं पर ली भी होता है। तभी उसकी मोम कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, तुम शादी कब करोगी? जिस पर सिचिन कहती है कि मॉम, मुझे पता था आप मुझसे यही बात करेंगे। तभी वहां पर ली को अपने करीब करती है और कहती है कि मॉम, मैंने 6 दिन पहले इससे शादी कर ली है। तभी उसकी मॉम मिस्टर ली को देखकर कहती है कि वाह सचिन, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी उसकी मोम कहती है कि चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा हस्बैंड मुझे एक अच्छा इंसान लग रहा है। अपने पेरेंट्स इन लॉ से बात करना कि हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं, मैं भी उनकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ कि वो कैसे लोग हैं। सिचिन तो वहां पर बहाना करने लगती है। तभी ली अंदर ही बात को रोक देता है। तभी वहां पर ली कहता है कि जी ठीक है मोम, आज शाम 7 बजे हम मीटिंग अरेंज करते हैं, मैं आप लोगों के लिए होटल को बुक कर लेता हूँ, हम वहीं पर रात का खाना भी खाएंगे। तभी उसकी मोम का फोन बंद हो जाता है। फोन बंद होते ही सिचिन ली से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए? तुम जानते तो हो हमारी शादी सिर्फ एक फेक शादी है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है? तभी ली बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन पागल लड़की, ये भी तो सोचो कि तुम्हारी मोम तुम्हारे लिए परेशान हो रही। जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली कैसी है, वो सुकून से कैसे रह सकती हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसीलिए बेहतर है कि हम वहाँ पर एक मीटिंग रखते हैं ताकि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिल लें। सिचिन भी उसकी बात को समझ आती है। तभी सिचिन ली से कहती है कि चलो ठीक है, 7 भी बजने वाले हैं, मैं जल्दी से जाकर तैयार हो जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली अपने पेरेंट्स को कॉल पर बात करते हुए कह रहा था, आप दोनों को आज शाम 7 बजे सिचिन की पेरेंट्स से मिलना होगा, लेकिन प्लीज मोम एंड डैड इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिचिन और उसकी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए कि हम रिच हैं। वो भी समझ गए थे कि हमें गरीब होने की एक्टिंग करनी है। तभी वहां पर उनका फोन बंद हो जाता है। जैसे ही ली पीछे मुड़ता है तो वहां पर सिचिन होती है। सिचिन बहुत ही अच्छी लग रही होती है। ली जब पीछे मुड़ता है तो वो सिचिन को देखकर वहां पर देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी ली बोलता है कि वाइफ, आई स्वेयर तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। जिस पर सिचिन कहती है कि चलो छोड़ो, अब तारीफ करना भी, नीचे टैक्सी आ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। तभी वहां पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं
जहाँ पर ली वहाँ गाड़ी के अंदर खुद वहाँ पर सिचिन के लिए सीट बेल्ट को बांधने लग जाता है। तभी वहाँ पे सिचिन बात को घुमाने लगती है। तभी वहाँ पर सिचिन कहती है कि तुमने आज अच्छे से शेव क्यों नहीं किया, जिस पर ली कहता है कि क्यों, मैंने तो आज अच्छे से शेव किया था। जिस पर ली बोलता है कि अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से कर कर आ जाता हूँ। जिस पर सिचिन कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही कमाल का है, तुम इसको इसी के साथ कर लो। ली को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ली को इसलिए ये पसंद आता है कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज अपने पास रखी है। ली वो सब करने के बाद सिचिन से कहता है कि जरा देखो अब ठीक लग रहा है। इसी दरमियान वो दोनों आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं। सिचिन वहां पर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसलिए वो जरा पीछे हट जाती है। सिचिन को थोड़ा एम्बेरस भी फील हो रहा था, थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था कि जिस लड़के के साथ मैंने शादी की है, मेरी फ्रेंड उसको डेट कर रही थी और ली को ये सब कुछ नहीं पता कि वो मेरी दोस्त थी, मैं नहीं थी। वो जरा ये सब कुछ सोचकर थोड़ी परेशान भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डिनर में बैठे होते हैं। ली के पेरेंट्स भी वहां पर थोड़े आम से इंसान बनकर आ जाते हैं, वो ये शो नहीं करते कि हम अमीर हैं। तभी वहां पर ली की मॉम छिन को देखकर कहती है कि वाह मेरी तो बहू बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जिस पर ली बोलता है कि मॉम आपकी बहू जितनी प्यारी है, आई स्वेयर मैं चाहता हूँ कि मैं उसका उससे भी ज्यादा ख्याल रखूं। वो दोनों अभी मजे मजे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लड़की की एंट्री हो जाती है। तभी वहां पर वो लड़की आते ही कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बॉक्स को चुरा लिया, और कहती है कि ये वाला रूम मैंने बुक किया था। तभी वहां पर उसकी नजर सिचिन पर पड़ जाती है। तभी सिचिन भी खड़ी हो जाती है। सिचिन कहती है कि कजन आप यहाँ पर। तभी सिचिन अपनी कजन से कहती है कि मैं आपको इनसे मिलवाना भूल गई, मैंने 6 दिन पहले शादी कर ली है। और कहती है कि तुम इससे मिलो, ये मेरे हस्बैंड हैं। तभी वहां पर उसकी कजन उसे बात करने लगती है। बात करते करते उसे टोंट मारती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी तो कभी शादी ही नहीं होगी। और कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी होगी। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। जिस पर सिचिन बताने लगती है कि अभी मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है। तभी वहां पर उसकी दोस्त उसका मजाक बनाने लगती है। उसकी दोस्त कहती है कि इतना टाइम तुम सिंगल रही, मुझे तो लगा था कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ शादी करोगी, मगर आखिरकार तुम्हें मिला तो फिर गरीब ही मिला। और कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, खैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वाला बॉक्स रूम मैंने बुक किया था, इसलिए तुम लोग जहाँ से जल्दी से उठो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सिचिन तो वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि क्यों, हम क्यों शिफ्ट हों, हम लोग भी इसका बिल देंगे। तभी वो कहती है कि इस पेंटिंग को देख रही हो, इस पेंटिंग को देखो जरा, यहाँ पे सिर्फ जो फैमिली ही अलाउ है और इसका बिल बहुत ही ज्यादा होगा, क्या तुम इसका बिल वहां पर दे पाओगी। सिचिन को तो ये सब कुछ सुनकर झटका लग जाता है कि इतना ज्यादा बिल मैं कैसे दे पाऊंगी। मोम डैड भी वहां पर एक्टिंग करने लग जाते हैं, जिस पर मोम कहती है कि क्या इतना ज्यादा हम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक पर हेड जो है वो 40 से भी ज्यादा था। जिस पर उसकी मोम कहती है कि चलो चलो हम जल्दी से यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन वहां पर ली सबको रोक लेता है कि मोम आप बैठी रहे, हम नहीं जाने वाले। और कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए खाना ऑर्डर किया है, वो खाना आने ही वाला होगा। तभी वहां पर मैनेजर भी आ जाता है, जो आते ही उस लड़की से पूछता है कि मुझे यहाँ पर कुछ शोर सुनाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वहां पर वो लड़की बताने लगती है मैनेजर को और कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, यहाँ पर कुछ गरीब लोग इस बॉक्स में घुस आए हैं, ये लोग तो यहाँ पर कभी भी जिंदगी में बिल नहीं दे पाएंगे, चलो चलो जल्दी उठो यहाँ से और अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो बाहर। तभी वहां पर मैनेजर कहने लगता है ताकि तुम चुप करो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें उनके चेस्ट पर एक बटन नहीं दिखाई दे रहा। बेवकूफ लड़की, जरा अपनी आंखें खोलकर जरा उनकी चेस्ट पर देखो, ये वो वाले हैं जो सिर्फ जो फैमिली ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं वो जो फैमिली से हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बैठे हैं, तुम पागल हो, तुम किन से पंगा ले रही हो। तभी मैनेजर बताता है कि ये इन्हीं का रेस्टोरेंट है और ये यहाँ पर पेरेंट्स आए हैं और यहाँ पर मिस्टर ली ही इनका बेटा है। सिजिन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसको तो ऐसे देखकर लगता है कि जैसे उस पर ऊपर बॉम्ब फट गया हो। तभी वहां पर वो लड़की हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, अब मैं क्या करूंगी। तभी वहां पर मोम सिचिन से कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी।
उनकी बात सुनते ही सिचिन खड़ी हो जाती है और ली के आगे झुक जाती है और उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, सारी की सारी गलती मेरी ही है। मैं भी आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। और कहती है कि असल में जिससे आप स्टार्ट में बात करते थे, शादी करना चाहते थे, वो लड़की मैं नहीं थी, वो लड़की मेरी दोस्त थी। ली भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से ली की तबीयत खराब हो जाती है और सिचिन वहाँ पर होती है। सिचिन वहाँ पर उसकी हेल्प करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या आप ठीक है? अगर आप कहें तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। लेकिन ली तो वहां पर उसको देखता ही रहा, उसे देखते ही रहता है। लेकिन वहां पर हमें पता चलता है ली को उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। तभी हमें दूसरा फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। ली ही सिचिन की दोस्त को अपने पास बुलाता है। उसकी दोस्त से कहता है कि तुम्हारी बेस्टी को मैं पसंद करता हूँ, उससे शादी करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें बहुत सारी अमाउंट है, ये सारी अमाउंट तुम्हारी हो जाएगी इस कार्ड में जितनी भी अमाउंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ और उससे शादी कर लूँ। इतना सारे पैसे देकर उसकी दोस्त भी उससे डील कर लेती है। डील करते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ली सिचिन से कहता है कि मैं जिससे शादी करना चाहता था, मैं जिससे बात करना चाहता था, वो शुरू से तुम ही लड़की थी। सिचिन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। जिस पर ली कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम ही शादी करना चाहता था और अब मैंने तुम्हारे से शादी भी कर ली है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? सिचिन भी वहां पे खुश हो जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आप सबको ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।